हेलो एवरीवन। बच्चों लोग कैसे हो आप सभी। फिलहाल के लिए आप सभी का स्वागत है आप सभी की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लेके आएंगे अब टॉपिक वाइज क्लास। आज के हमारा जो टॉपिक हमने लिया है वो है लिया है समानार्थी शब्द। हमने ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक समानार्थी शब्द। ठीक है, बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। समानार्थी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम कुछ भी पढ़े तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि उसको क्या मतलब होता है, उसको क्या कहते हैं। समानार्थी का क्या मतलब होता है ये यहाँ पर दे रखा है कि जो समान अर्थ वाला हो। आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा समान अर्थी। समान अर्थी मतलब समान अर्थ वाला। इसका अर्थ क्या निकल के आ गया, समान अर्थ वाला हो जो। ये आप पढ़ लीजिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, जिनके अर्थ समान हो इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा समान अर्थ जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी हमें समान अर्थ ही देते हैं। जैसे कि पर्यायवाची का मैंने यहाँ पर आपके लिए अर्थ भी लिख दिया है। पर्याय का अर्थ होता है क्या, समान, तथा वाची का अर्थ क्या होता है, बोले जाने वाले। मतलब समान बोले जाने वाले अर्थ, समान बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं आपके पर्यायवाची। समानार्थी हो गया समान अर्थ वाले, दोनों आपस में क्या है, समानार्थी ही हैं, समानार्थी और पर्यायवाची। अब हम जान लेते हैं ये पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ हुआ समान बोले जाने वाले शब्द जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी शब्द को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहा जाता है। फिर हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे समानार्थी शब्द हमने पढ़ लिया समान अर्थ वाला पर्यायवाची जिसका पर्याय समान हो, तो वो हो गया आपका पर्यायवाची। और पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आकाश एक शब्द है, अब इसके समानार्थी क्या हुए, नभ। नभ का भी मतलब क्या होता है, आकाश, समान अर्थ दे रहा है। गगन का अर्थ भी होता है आकाश, अंबर का अर्थ भी होता है आकाश, आसमान का भी अर्थ होता है आकाश, अंतरिक्ष का भी हम आकाश के रूप में प्रयोग करते हैं। अनंत का भी, जो अनंत है जिसका अंत ही नहीं हो सकता, ऐसा क्या है, आकाश का कभी अंत ही नहीं हो सकता, ये भी हमारा इसका पर्यायवाची है। व्योम भी हमारा इसका पर्यायवाची या समानार्थी है। दूसरा हमने शब्द लिया, मतलब उदाहरण लिया आश्रम का। आश्रम को हम विहार भी कहेंगे, समान अर्थ दे रहा है। मठ भी कहेंगे, अखाड़ा भी कहेंगे, संघ भी कहेंगे और कुटिया भी कहते हैं। आश्रम को हम कुटिया भी कहते हैं कि मुनि अपने आश्रम में सो रहे थे या ऋषि अपनी कुटिया में रहते हैं। तो ये सभी शब्द हो गए समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आश्रम के। तीसरा जैसे हमने लिया है आंसू का। आंसू को हम क्या क्या कह सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो आंसू के समानार्थी हैं या पर्यायवाची। तब हम बात करेंगे नयन जल की, जो जल आंखों में आता है उसको हम क्या कहते हैं, आंसू। चक्षु जल, चक्षु को कहते हैं नयन मतलब आंख, आंख में जो जल आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, चक्षु जल भी कह सकते हैं, दोनों सेम है, समान अर्थ दे रहे हैं। अश्रु भी कहा जाता है, आंसू आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप होता है अश्रु। और नेत्र जल, नयन या आंख, नेत्र, आंख को कहते हैं, नेत्र में जो जल आएगा उसे हम कहेंगे नेत्र जल, और नेत्र में जो जल आता है उसे हम क्या कहेंगे, पीने वाला पानी तो कह नहीं सकते, उसको हम आंसू ही कहते हैं। तो ये हो गए सारे आंसू के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। और भी कुछ उदाहरण लिए, जैसे गज। गज, गज को हम क्या कहेंगे, हाथी। कुंभा, हस्ती, मतंग, हस्ती, मतंग और मदकल, ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो पूछा जाता है कि हस्ती किसका पर्यायवाची है या किसका समानार्थी है, तब आप बताएंगे गज का समानार्थी है। मतंग किसका पर्यायवाची है, आप फटाफट बता देंगे कि ये गज का पर्यायवाची है। गर्मी, ताप, ग्रीष्मा, गर्मी, ऊष्मा और निदाग, ये सभी गर्मी के पर्यायवाची हैं। देखिए पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ आपको, लेकिन कुछ शब्द, कुछ समानार्थ वाले शब्द आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। और याद करेंगे या तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अपने आप से ये याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ मेरे साथ सीखेंगे ही, साथ ही साथ आप इनकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से मैं करवाऊंगी खुद से, बाकी आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब जंगल का पर्यायवाची देख लीजिए, विपिन, बीहड़, वन, अरण्य, गहन और बिटप, ये सभी जंगल के पर्यायवाची होते हैं।
अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या करेंगे, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये हमने पहला प्रश्न लिया, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं। 4 समूह हैं, 4 समूह हैं, आपको बताना है किस समूह में सभी सही पर्यायवाची दिए हुए हैं, मतलब समानार्थी हैं सभी। अनल, पावक, कृशाणु, सविता, इसमें आपको लग रहा है ये सभी समानार्थी हैं। ये दूसरा, जलधि, सागर, बलाहक, परावार, इसमें सभी समानार्थक हैं। या विडोजा, सहस्त्राक्ष, मघवा, पर्वतार, इसमें सभी समानार्थी हैं। या क्रमलेख, अद्वग, सल, वैशाख नंदन, इसमें सभी पर्यायवाची। कौन सा ऐसा ऑप्शन है आप सभी को बताना है जिसमें सभी समानार्थी शब्द दिए गए हैं, वो आप सभी को बताना है। जो आपका अनल, पावक, कृशाणु, ये तीनों किसके हो गए, ये तीनों आपके हो जाएंगे किसके, ये तीनों होते हैं आपके आग के। आग या अग्नि, सेम एक ही बात है। लेकिन अगर हम बात करें सविता की, तो ये किसका होता है, सविता मीन्स होता है सूर्य, ये है सूर्य का पर्यायवाची। तो ये गलत हो गया, सभी समानार्थी कहां रह गए, सभी समानार्थी नहीं रह गए क्योंकि एक का अर्थ अलग है। जलधि, सागर, बलाहक, पारावार, देखिए जलधि, सागर, पारावार, तीनों का अर्थ क्या है, तीनों का अर्थ है समुद्र, तीनों का अर्थ है समुद्र। लेकिन अगर हम बलाहक की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है मेघ, इसका अर्थ है मेघ या बादल। तो ये भी आपके समानार्थी नहीं रह गए क्योंकि 3 तो समान अर्थ दे रहा है, एक अलग अर्थ दे रहा है जिसका नाम है बलाहक। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सही ऑप्शन पर पहुंचना है तो हम आ गए हैं अपने सही ऑप्शन पर। विडोजा, सहस्त्राक्ष, मघवा, पर्वतार, ये किसके हैं, ये किसके आपको दे रखे हैं, सभी किसके दे रखे हैं आपको, बताइए फटाफट, ये किसके पर्यायवाची हैं, आप सभी को बताना है। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्याय हैं, बादल के सभी पर्याय हैं ये बताना है आप सभी को। नीरद, जलद, बारिद, क्षीरनिधि, बारिद, अंबोज, बारिवाह, जलद, नीरज, अम्बुद, तोयद, बारिज, बादल के पर्यायवाची बताने हैं। जहां पर आपको बादल के सभी पर्यायवाची दे रखे हो वो आपको बताना है, वो आपको बताना है जहां पर आपके बादल के सभी पर्यायवाची दे रखे हो। देखिए तो बादल के पर्यायवाची हमारे पहले ही ऑप्शन में नीरद, जलद, बारिद, तीनों क्या है आपके बादल के पर्यायवाची, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्षीरनिधि अलग ही है, बारिद बादल होता है, कोई इसमें गलती नहीं है। अंबोज किसे कहते हैं, ये तो कमल का पर्यायवाची है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बारिवाह, जलधि, नीरज, नीरज भी कमल का होता है तो ये भी नहीं हो सकता। अम्बुद, तोयद तो बादल के होते हैं लेकिन बारिद जो है वो आपका कमल का है। जब जा लगा होता है तो ये हो गया कमल का। जन्मा, दा लगा होता है तो बादल, मेघ, ठीक है, पानी से संबंधित हो गया आपका ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हम जाएंगे सभी ए ऑप्शन के साथ। निशा शब्द का पर्याय जो नहीं है, जो निशा शब्द का पर्याय नहीं है वो हमको बताना है, जो निशा का पर्यायवाची नहीं है। रजनी, दामिनी, शर्वरी, विभावरी, इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी ये जान लीजिए, रजनी निशा का पर्यायवाची है, शर्वरी ये भी निशा का पर्यायवाची है, विभावरी भी निशा का पर्यायवाची है, लेकिन दामिनी शब्द जो है वो आपका किसका पर्यायवाची, वो निशा का पर्यायवाची ना होकर बिजली, बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी किसका पर्यायवाची है, बिजली, विद्युत, और क्या होता है सौदामिनी, तड़ाका, ये सभी किसके पर्यायवाची, ये सभी आपके दामिनी के पर्यायवाची हैं। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कामदेव शब्द का पर्याय नहीं है, जो कामदेव शब्द का पर्याय नहीं है वो आप सभी को बताना है। बताइए, मरीच, मनमत, मनोज, अनंग, कौन इन चारों में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द आप सभी ने बताना है। देखिए,
मनमथ कामदेव का पर्यायवाची होता है, जी बिल्कुल होता है। मनोज ये भी होता है, अनंग ये भी होता है। कौन सा नहीं होता है? मरीच कामदेव का पर्यायवाची ना होकर किसका होता है? मरीच का होता है, रश्मि, किरण। ठीक है, ये होता है रश्मि का, किरण का। मरीच मीन्स होता है रश्मि या किरण, ये इनका पर्यायवाची है, ना कि कामदेव का पर्यायवाची। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा पर्याय नहीं है, कौन सा समानार्थी नहीं है, तो आपका मरीचि समानार्थी शब्द नहीं है, आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। घर शब्द का पर्याय नहीं है। जो 4 ऑप्शन दे रखे इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो घर का पर्यायवाची नहीं है, जो घर का पर्यायवाची या समान अर्थ नहीं दे रहा। भुवन, गेह, ग्रह, केत, चारों ऑप्शंस में आप बताएंगे हमको ये आंसर। देखिए, गेह मीन्स घर होता है, बहुत सही। ग्रह होता है, आप सभी को पता है। केत होता है, ये भी पता है। भुवन नहीं होता है। भुवन क्या होता है? भुवन मीन्स होता है संसार या आपका लोक, संसार या लोक। जबकि भवन अगर होता भवन, तब ये हो जाता घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची पर्याय हो जाता। पर यहां पर आपको दे रखा है भुवन, जो कि घर का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची? ये संसार या लोक का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। हुताशन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जो हुताशन का पर्यायवाची नहीं है, अनल, पावक, वैश्वानर, पुंडरीक। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हुताशन का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। अनल, पावक, वैश्वानर, पुंडरीक। देखिए, आप सभी को पता है हुताशन मतलब आग, अग्नि। ठीक है, अनल मतलब भी वही होता, पावक मतलब भी वही होता, वैश्वानर भी मतलब वही होता। लेकिन अगर आपको पता है पुंडरीक का अर्थ, तो आपको पता है कि पुंडरीक हुताशन का ना होकर पर्याय किसका पर्यायवाची है? ये कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची है, आप सभी याद रखेंगे। ये किसका पर्यायवाची है? पुंडरीक। पुंडरीक आपका कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो आपका 6th का आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट है। परंतप शब्द का पर्यायवाची है, एक शब्द दे रखा है आपको परंतप। अब आपने बताना है परंतप का पर्यायवाची क्या होगा? कृष्ण, विष्णु, अर्जुन, शिव। कौन सा आपका पर्यायवाची है? बताइए, कौन सा आपका पर्यायवाची है जो परंतप का है? जो परंतप का है वो बताना है आपका। देखिए, परंतप का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अर्जुन। और अर्जुन के और क्या पर्यायवाची होते हैं? जैसे पार्थ, कौन्तेय, ये सभी आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। कृष्ण के आप सभी को पता है माधव, गोविंदा, हरि, ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची आपको पता है सबसे मेन है जो आपका चक्रपाणि, लक्ष्मीपति, ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। शिव का आपका पता है शंकर, और क्या है आपका? शंकर, शिव, पार्वती, और इनको क्या कहेंगे बताइए? महादेव, देवों के देव महादेव। ठीक है, ये हो गए आपके इनके पर्यायवाची। लेकिन परंतप का क्या हुआ? अर्जुन। परंतप अर्जुन का पर्याय है, मतलब पार्थ, कौन्तेय ये अर्जुन के ही पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द कमल का पर्याय है? मतलब ऐसा शब्द बताइए जो कमल का पर्यायवाची। नीरद, कोकनद, नीलनद, प्रमद, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके कमल का पर्यायवाची है? जो आपके कमल का पर्यायवाची है वो आप सभी को बताना है। इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कमल का पर्यायवाची है? नीरद, कोकनद, नीलनद या प्रमद, कौन सा पर्यायवाची है? आप सभी को पता है नीरद बादल का पर्यायवाची है, नीलनद भी नहीं है, प्रमद भी नहीं है। कोकनद आपका कमल का पर्यायवाची है। कोकनद आपका किसका पर्यायवाची है? कोकनद आपका कमल का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा नाम कृष्ण का पर्याय नहीं है? चारों में से ऐसे कौन सा नाम है जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है वो आप सभी को बताना है। कृष्ण का कौन सा पर्यायवाची जो नहीं है वो आप सभी को बताना है, बताइए। देखो, जगन्नाथ कृष्ण का पर्यायवाची है, बिल्कुल है। केशव ये भी पर्यायवाची है। माधव अभी बताया, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है?
केटव आपने नहीं सुना होगा, केटव आपका कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका मतलब ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर पूछा गया नहीं है, 3 है एक ही नहीं है, जो केटव है वो वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपसे पूछा गया है इसमें से कबूतर का पर्यायवाची आप बताइए कौन सा है, कौन सा कबूतर का पर्यायवाची है? कुक्कुट, कोर, हारिल, पारावत, पारावात, बताइए कौन सा इसमें आपका कबूतर का पर्यायवाची है? जो कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए? पारावात, हारिल, कोर, कुक्कुट। जो आपका पारावात है वो क्या है? कबूतर का पर्यायवाची है, कबूतर का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फिर पूछा गया है कौन सा अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आप सभी को। जो है वो नहीं पूछा गया, जो नहीं है वो बताना है। कौन सा नहीं है बताइए? हुताशन, पावक, अनल, अनिल, बताइए कौन सा नहीं है? देखिए हुताशन पहला एक क्वेश्चन करवाया भी जा चुका, हुताशन आग, पावक, अनल ये तीनों पर्यायवाची है, पर अनिल पर्यायवाची नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची है? ये वायु, समीर, हवा, ये इसका पर्यायवाची हवा का। अनिल हवा का, अनल आग का होता है, अनल आग का, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। देखिए मैं कितने भी क्वेश्चन यहां पर करा दूं उससे आपका प्रैक्टिस तो होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका प्रैक्टिस तब अच्छा होगा बच्चा, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना कोई ट्रिक चलती है, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती। आपको जितने से ज्यादा वोकेबुलरी आपकी डेवलप होगी, जितने से ज्यादा शब्द पता होंगे आपको, उतने ही अच्छे से आप ये पर्यायवाची वाला टॉपिक या समानार्थी वाला टॉपिक कवर कर पाएंगे। और जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, और जो आम भाषा में समानार्थी शब्द प्रचलित है वो अब नहीं, अब कुछ नए नए शब्द पूछे जाते हैं। तो आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पर, आपको उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, तब जाके आपका ये टॉपिक जो है बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। इनमें से द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। देखो द्विज शब्द दे रखा है, अब कौन से ऐसे आपको ऑप्शंस हैं जिनका अर्थ द्विज नहीं होता? देखो चंद्रमा के लिए हम द्विज शब्द प्रयोग करते हैं, सही है। ब्राह्मण के लिए भी द्विज प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दांत के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, क्या द्विज शब्द प्रयोग करते हैं, पर हम मेढक के लिए ये प्रयोग नहीं करते हैं। मेढक के लिए हम ये शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। मेढक मतलब भेक, या आपका बहुत फेमस है मंडूक, क्या मंडूक, भेक या मंडूक मेढक के लिए ये शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, आप सभी को ये पता होने चाहिए। द्विज के लिए चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत ये तीनों शब्द प्रयोग होते हैं, मेढक के लिए नहीं, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। अल शब्द इनमें से किसका पर्याय है? भ्रमर, नारी, महिला, मधु। अल शब्द इनमें से किसका पर्याय है? नारी, महिला, मधु, भ्रमर, किसका पर्याय है अल शब्द? बताइए अल किसका पर्याय है, ये आप सभी को बताना है। नारी का, महिला का, मधु का, या भ्रमर का? तो अल शब्द आपका भ्रमर का पर्यायवाची है, भवरा भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, भ्रमरा भी जिसे कहा जाता है, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। शुनक शब्द का पर्यायवाची होगा, शुनक का क्या होगा? कुत्ता, गधा, तोता, कोयल। कौन सा पर्यायवाची है जो शुनक शब्द का है? शुनक शब्द का आप सभी को पर्यायवाची बताना है, आप सभी फटाफट इसका आंसर कीजिए। देखिए शुनक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कुत्ता या कुकुर, ये श्वान, ये सभी कुत्ते के पर्यायवाची। गधा, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, चक्रीबान, ये गधा के पर्यायवाची। तोता ये आपका होता है सुग्गा। कोयल का क्या होगा? कोकिला, श्यामा, ये आपके क्या है? कोकिला, श्यामा आपके कोयल के पर्यायवाची, सुग्गा। ठीक है, अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि तोता का क्या होता है? शुग्गा, सुख, सुबह, कीर भी, हाँ एक कीर
कीर फेमस है तोता के लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गए आपके इसके पर्यायवाची। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची होगा, इसमें से कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है, मतलब अर्जुन का पर्यायवाची या समानार्थी है, ये आपको बताना है। बताइए। गुणाकेश, सूतपुत्र, अंगराज, सूर्यपुत्र, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? गुणाकेश जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है। परंतप भी जिन्हें कहा जाता है, पार्थ भी जिन्हें कहा जाता है, पार्थ, कौनते, ठीक है, गुणाकेश, अर्जुन, पारंतप, ये सभी किसके हैं? अर्जुन के पर्यायवाची। जबकि सूतपुत्र, अंगराज, सूर्यपुत्र, ये सब किसके हैं? कर्ण के पर्यायवाची, कर्ण के पर्याय हैं। ठीक है, कर्ण के पर्याय या कर्ण के समानार्थी शब्द हैं ये। सूतपुत्र, अंगराज, सूर्यपुत्र। गुणाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय भी कहा जाता है, धनंजय, अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। लुलापा शब्द का पर्यायवाची बताइए, बताइए लुलापा शब्द का पर्यायवाची। लुलापा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। बकरी, ऊंट, गाय, भैंस। बकरी नहीं होती है, बकरी का क्या होता है? अज। और क्या होता है? छगी। और क्या होता है? बकरी का अज, छगी, और हम इसको क्या कह सकते हैं ये भी बता दीजिए। छागी, मेनद भी कहते हैं इसको, मेनद। ऊंट का ऊष्ट जिसे वो हम कहते हैं तत्सम भाषा में। गाय का तो पता ही है आपको, गौ, गैया, गाय का हो गया। भैंस को कहते हैं हम लुलापा, जिसे हम कहते हैं महिष, और इसे हम यम वाहन भी कहते हैं। ठीक है, लुलापा किसका पर्यायवाची है? भैंस का पर्यायवाची है लुलापा। आदमी शब्द का पर्याय नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो आदमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आप सभी को बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो आदमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मानुष, मनुज, मनोज, इंसान। देखिए, मानुष होता है, इंसान ये भी आदमी का पर्यायवाची, मनुज ये भी आदमी का पर्यायवाची है। पर अगर हम बात करें मनोज का, ये कामदेव का है, ये कामदेव का पर्यायवाची है, जिन्हें हम मनमत भी कहते हैं। मनोज, कामदेव, मनमत, ये आप सभी के कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि मानुष, मनुज, इंसान, आदमी, ये सभी आपस में समानार्थी हैं। मैं फिर से आपको कह रही हूं, आप सभी को ये टॉपिक अपने आप से कवर करना पड़ेगा। मैं तो कवर करवा ही रही हूं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, मैं प्रैक्टिस भी करा दे रही हूँ। पर ये टॉपिक आपका तभी तैयार हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए जरूरी है आप खुद से जितनी अपनी वोकैबुलरी बढ़ा पाएं, जितने अपने शब्द बता पाएं, पहचान पाएं किस शब्द का क्या मतलब होता है, जब आपके अंदर ये जिज्ञासा आएगी तब जाके आपका ये टॉपिक कवर हो पाएगा। ठीक है, और प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी जो शब्दकोश है उसको बढ़ाएं और तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको कुछ प्रश्न, 25 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए भी देके जाऊंगी। खुद पढ़ाने के बाद 25 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ये सजेशन है, आप सभी घर पे ज्यादा से ज्यादा अपना शब्दकोश पढ़ाएं। ठीक है, किस विकल्प में कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। पुंडरीक, राजीव, पन्नग, शतदल, इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो आप सभी को बताना है, तो आप सभी को बता दिया जाए। जो पुंडरीक शब्द है वो क्या है? कमल का पर्यायवाची है। राजीव ये भी है, शतदल ये भी पर्यायवाची है, किसका? कमल का। पर अगर बात हम करें पन्नग, ये किसका है? सर्प का, सांप। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है, ना कि ब्याल भी जिसे कहते हैं, ब्याल भी जिसे कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची है, ना कि कमल का, ना कि कमल का। तो पन्नग किसका पर्यायवाची? सर्प, सांप, ब्याल का। पुंडरीक, राजीव, शतदल ये कमल के पर्यायवाची है, ये कमल के पर्यायवाची हैं, आप सभी ये याद रखेंगे। ठीक है, कमल के बहुत से पर्यायवाची हैं। पहले आते थे बहुत सिंपल सिंपल से, नीरज, अंबुज और अरविंद, ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। बट अब शब्दकोश और बढ़ाया गया है और उसमें जैसे ऐड किया गया है पुंडरीक आपका नया शब्द। ठीक है, तो ये आप सभी को नए नए शब्द पता होने चाहिए।
फिर से देखिए, कमल शब्द का पर्याय जो नहीं है वो बताना है। सरसिज, मनसिज, इंदिवर, उत्पल, कौन सा आपका कमल शब्द का पर्याय नहीं है? जो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो आप सभी को बताना है। बताइए, कमल शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, उत्पल, मनसिज, सरसिज, इंदिवर, उत्पल, बताइए कौन सा आपका कमल शब्द का पर्याय नहीं है? मनसिज, इंदिवर, उत्पल, सरसिज। इंदिवर जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, इंदिवर आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। घड़ा शब्द का पर्याय नहीं है। 4 शब्द दे रखे हैं आपको, आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो घड़ा शब्द का पर्याय है, जो घड़ा शब्द का पर्याय नहीं है। बताइए घड़ा शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है, वो आप सभी को बताना है। देखिए, कलश होता है, घड़ा जैसा ही होता है, घड़ा शब्द का पर्याय है। कुंभ ये भी होता है, घट ये भी होता है, लेकिन तट मीन्स होता है किनारा, ये घड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ये घड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी आपका 20 का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पत्नी शब्द का पर्याय नहीं है, भाई बताना है। भार्या, सगर्भा, गृहिणी, दारा, कौन सा आपका पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, मतलब पत्नी का समान अर्थ नहीं दे रहा। भार्या, सगर्भा, गृहिणी या दारा, कौन सा है ऐसा, बताइए। ये आप सभी को पता है, भार्या मीन्स भी पत्नी होता है, गृहिणी मीन्स भी पत्नी होता है, दारा मीन्स भी पत्नी होता है, सगर्भा नहीं होता है। सगर्भा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, सगर्भा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। शराब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है आपका, जो शराब शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शराब शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो आप सभी ने बताना है, कौन सा ऐसा है जो शराब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। हाला होता है पर्यायवाची शराब का, मदिरा ये तो सभी को पता होगा, कादम्बरी भी होता है, पर समर शब्द शराब का पर्यायवाची नहीं होता है। समर शब्द शराब का पर्यायवाची नहीं हो गया। शराब के आपको पर्यायवाची 3 देखने को मिले, कौन कौन से? हाला, मदिरा, कादम्बरी, ये सभी शराब के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चंदन शब्द का पर्याय जो नहीं है, मलज, मलय, श्रीखंड या आपका हरिगंध, कौन सा ऐसा है जो आपका चंदन शब्द का पर्याय नहीं है? चंदन शब्द का पर्याय नहीं है कौन सा, वो बताना है आप सभी को। मैंने आपको बताया है मलज मीन्स होता है क्या? मलज मीन्स होता है कमल, बाकी मलय, श्रीखंड, हरिगंध ये सभी चंदन के पर्यायवाची हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या देखने को मिला कि चंदन के 3 पर्यायवाची आपको देखने को मिले। पता चले आपको नए नए कौन से? मलय, श्रीखंड, हरिगंध ये सभी चंदन के पर्यायवाची हैं। जबकि आपका मलज शब्द किसका पर्यायवाची है? मलज शब्द आपका कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। सहेली शब्द का पर्याय नहीं है, सहचरी, सजनी, आली, अली, कौन सा आपका सहेली शब्द का पर्याय नहीं है, बताइए। सहेली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सहचरी होता है, सजनी होता है, आली होता है, अली भवरा का है, भौरा का है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। 25 का ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 25 का, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका अली, क्योंकि ये भवरा का पर्यायवाची है। आप सभी को 25 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब आपका 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप सभी उनकी करेंगे प्रैक्टिस अच्छे से। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स की आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आपका जो बेसिक समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।